कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। कौवा हंस के बगल में आकर के बैठा और कौवे ने वहां पोटी कर दी उस शिकारी के ऊपर, गंदा कर दिया उसको। शिकारी एकदम हड़बड़ा करके उठा, कौवा तोड़ गया क्या। और शिकारी ने क्या देखा, हंस है और शिकारी तो था ही। धनुष बाण उठाया, मार दिया हंस को। हंस मरते मरते नीचे गिरते गिरते बोला, अरे भाई मैंने तो तुम्हारा भला किया था क्या, मैंने तो तुम्हारे धूप के को छाया में बदला था, मैं तो तुम्हारा उपकारी और सहयोगी था, ये तो तुम्हारे ऊपर गंदगी तो वो कौवा करके चला गया, तुमने मुझे ही मार दिया क्या। तो शिकारी ने ये बात कही, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच्ची है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती है। जब तुम्हारे पास में कौवा आकर के बैठा था तो तुम्हें वहां से उठ जाना चाहिए था क्या। तुमने थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन कौवे की संगति की ना, इसलिए ये शिकार का फल तुम्हें भुगतना पड़ा। समझ में आ रही है बात। बोले तुमने यदि गलत व्यक्ति की संगति की तो तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा कि तुम कहां पर हो, तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा कि तुम खेलने वाले के साथ में हो, मस्ती करने वाले के साथ में हो कि पढ़ने वाले के साथ में हो। निर्णय तो तुम्हें करना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो। तुमने यदि बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को सही दिशा में नहीं लगाया, बुद्धिपूर्वक यदि कंठपाठ करने वालों की संगति में नहीं लगाया तो फिर विस्मृति तो अपने आप ही होगी, फिर गाने तो अपने आप ही आ जाएंगे। गाने सिखाने के लिए थोड़ी ना कहा जाता है कोई। अच्छा बतलाओ कितना क्लास के अंदर प्रेरणा देते हैं, बड़ी मम्मी ने कितनी प्रेरणा दी होगी, छेड़ाला याद करो, छेड़ाला याद करो। जिन कुमार जी ने कितना कहा होगा, इष्टोपदेश के श्लोक याद करना, सब याद करके सुनाना। फिर कितनों ने किए, कितनों को याद है इष्टोपदेश, हाथ खड़ा करो। छेड़ाला कितनों को याद है। फिर भी परसेंटेज तो 50% ही है। महाविद्यालय के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ क्या, आधे ही है ना। और गाने कितनों को याद है, तो 100% हाथ नहीं खड़े कराऊंगा क्या। उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है क्या, टीवी देखने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है, सीरियल देखने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है। और वो क्या अनुपमा, नहीं मैंने सुना है, मैं नहीं देखता हूँ, देखता था पहले, बीच में चलता था घर में तो देखता था, फिर बुद्धिपूर्वक प्रयत्नपूर्वक छोड़ दिया। प्रयत्नपूर्वक ये खा रहा है उपयोग को, खबरदार। जो मतलब मेरे ख्याल से 4-6 महीने हो गए होंगे, बंद कर दिया, कुछ नहीं। ये कौन सी संगति में समय खा जाएगा ये अपना कितना बहुमूल्य समय है। नहीं मुझे मालूम है, बच्चों में देखते हैं, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैंने नाम लिया। कौन आपका समय खा जाएगा आपको पता नहीं लगेगा क्या, कौन आपके उपयोग को खा रहा है आपको पता नहीं है। इसलिए बराबर जैसे ये कह रहे हैं यहाँ, अबुद्धिपूर्वक आपकी वो चली जाएगी, अयोग्य स्थान में बुद्धि चली जाएगी। सामयिक के काल में आपकी बुद्धि को योग्य स्थान पर लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बुद्धिपूर्वक विषय कषाय से, घर गृहस्थी से, भोजन सामग्री से, पापड़ कैसे बनते हैं, बिस्किट कैसे बनते हैं, इधर से आपको उपयोग हटा करके ये अनुभव रस कैसे बनता है उधर उपयोग लगाना पड़ेगा क्या। पापड़ कैसे बनते हैं इसमें तो उपयोग बहुत बार लगाया, बिस्किट कैसे बनते हैं इसमें तो उपयोग बहुत बार लगाया, लेकिन अनुभव रस कैसे आम रस कैसे बनता है, गजब का आम रस बनाया आपने क्या, इसमें तो उपयोग लगाया। आपके यहाँ कुछ स्पेशली है, हम भी पिछले 30 साल से आम रस बना रहे हैं, लेकिन अमित भाई आपने क्या डाला था उस आम रस में, बोले इसमें उपयोग लगा रहा है। आम रस कैसे बनाया, आत्मरस कैसे बने वो विचार कर रहा है, आम रस का विचार कर रहा है, आत्मरस का विचार नहीं कर रहा है। तो बुद्धिपूर्वक आत्मरस का प्रयास करना पड़ेगा या नहीं। पानी है, पानी ऊपर से बह रहा है, हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ता होगा पानी को, अपने आप ही बहता है। और हिमालय के नीचे से एक मटका पानी ऊपर पहुंचाना हो तो शिखर जी की पहाड़ी पर पहुंचाना हो, मान लो एक मटका, कितने पैसे लगेंगे, बोले 4000 रुपये लगेंगे एक मटके पानी के। कि हाँ, डोली वाला तो डोली जितने पैसे लेगा
आदमी जाएगा ना, रख करके लेकर के जाएगा, जितना किलो उसके हिसाब से वो पैसे लेगा। एक मटके पहुंचाने के इतना, और वो यदि वो शिखर जी का पहाड़ ये कहे कि मैंने हजारों लाखों लीटर पानी ऐसे ही तुम्हारे नीचे पहुंचा दिया, अब तुम नीचे से ऊपर पहुंचाने में इतना, बोले यही तो बात है। रिवर्स चलने में कितना परिश्रम चलता है ये सोचना पड़ेगा। आपकी बुद्धि और आपका प्रयत्न बिना विचार किए हुए तन की तन्मयता के लिए अपने आप चलता है। शरीर में एकत्व बुद्धि रूप प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। ये मैं हूं इस बात को याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन हूं परमात्मा छू ये आपको याद करना पड़ेगा। दिन में 1000 बार आपको ये बोलना पड़ेगा, हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू। 1000 बार यदि आप हूं परमात्मा छू बोलेंगे, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, मारे गए। तुमने 1000 बार बोला ना हूं परमात्मा छू, फिर क्या निकल रहा है ये? क्या तुम तो परमात्मा हो ना। इसका मतलब बुद्धिपूर्वक परमात्मापन विचार करना पड़ेगा, और अबुद्धिपूर्वक मैं मनुष्य हूं ये अंदर धारा चल रही है। मतलब जिधर बह रहा है, सारी दुनिया जिधर बह रही है, आपको उससे उल्टा चलना पड़ेगा। सारी दुनिया, संसार दशा सब चल रहा है, हमें अपनी बुद्धि को उल्टा लगाओ, उल्टी दिशा में चलाओ, करो प्रयत्न। मछली है, अब वो पता है पानी के साथ में तो तभी बहती है जब वो मर जाती है। मर जाएगी तो पानी के बहाव में बहती रहेगी क्या? जिंदा है तो पुरुषार्थ लगता है। पानी के विपरीत दिशा में तैरना ये उसके जिंदापन की निशानी है। पानी की दिशा में तो मुर्दा भी बह जाती है। समझ में आ रही है क्या कुछ बात मैं क्या कह रहा हूं? क्या पानी की दिशा में तो मरी हुई मछली भी बह जाती है। पानी की विपरीत दिशा में बहने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है। दुनिया के बहाव में मेरे कॉलेज के फ्रेंड किधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, उस बहाव में तो मुर्दा भी बह जाएगा, कुछ दम नहीं है। तुम जिंदा हो, तुम जीवत्व शक्ति वाले हो, थोड़ा बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके उपयोग को इधर खींचना पड़ेगा। प्रकरण तो सामयिक के संदर्भ में चल रहा है। मैं कौन हूँ? भगवान आत्मा, अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक प्रभु परमात्मा, कैसा मेरा स्वरूप है उसके विचार करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये पाप से हटो, विषयों से हटो, दुनियादारी से हटो, और कोई काम नहीं, ये संकल्प लेकर के बैठो। एक काम करेंगे, बस जनवाणी पढ़ेंगे और जनवाणी पढ़ाएंगे, आत्मा को पढ़ेंगे और आत्मा पढ़ने की विधि बताएंगे, ये काम करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प चाहिए, ऐसे विद्यार्थी विद्वान चाहिए हमारे प्रशिक्षण शिविर में। इन शिविरों के माध्यम से तैयार होकर के महाविद्यालय में ऐसे विद्यार्थी चाहिए जिनके दिमाग में ये बात हो कि कुछ नहीं, एक ही काम है, क्या जो होगा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें आराधना और प्रभावना दो काम करनी है। सोचो, निर्णय करो, नक्की करो आपको किधर जाना है, आपको क्या बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है कि परमात्मा बनना है, नक्की तो करो। क्या बनना है आपको, ये दिखा रहे हैं यहाँ। अयोग्य स्थान पर यदि आपकी बुद्धि चली जा रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम अयोग्य स्थान पर तो नहीं जा रहे हैं, हमारी बुद्धि विपरीत दिशा में तो नहीं जा रही है, हमारी बुद्धि विषय कषाय में तो नहीं जा रही है, हमारी बुद्धि पाप में तो नहीं जा रही है, हमारी बुद्धि सही दिशा में जा रही है या नहीं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे उपयोग में क्या चल रहा है, राग द्वेष की बातें चल रही है या वीतरागता की बातें चल रही है। सुनो, अगला श्लोक लिख रहे हैं नीचे, आगे और भी इस विषय पर कहते हैं, इसी विषय पर और भी कहते हैं। राग द्वेष विनिर्मुक्त है, ध्यायति यो निजात्मनः, गच्छति स्वस्वरूपं स वदन्ति मुनि पुंगवाः। हो क्या कह रहे हैं? जो प्राणी राग द्वेष से रहित होकर, राग द्वेष विनिर्मुक्त है, राग द्वेष से रहित होकर क्या करता है? ध्यायति यो निजात्मनः, अपनी आत्मा का ध्यान करता है। राग द्वेष से रहित होकर अपनी आत्मा का ध्यान करता है। कौन? जो प्राणी। तो भगवान की बात चल रही है क्या? राग द्वेष से रहित तो वीतरागी होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी बात चल रही है क्या? राग द्वेष से रहित होकर के फिर आत्मा का क्या ध्यान करेंगे? आत्मा का ध्यान करेंगे तब राग द्वेष से रहित होंगे ना। अरे ये तो उल्टा लिख रहे हैं यहाँ, ये कैसा लिख दिया है यहाँ?
राग द्वेष से रहित होकर निजात्मा का, अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, या जो प्राणी करता है वह शीघ्र ही आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। आत्म स्वरूप को कौन प्राप्त करता है? जो राग द्वेष का त्याग करके, जो राग द्वेष, यहाँ जो राग द्वेष शब्द का प्रयोग किया है ना, ये राग द्वेष के त्याग का अर्थ क्या है अनिल भाई? इस राग द्वेष के त्याग का मतलब है घर गृहस्थी में चलने वाली व्यर्थ की तेरी मेरी की बातें। क्या अमित बढ़ जाते हैं जी? ये जो खाम खां की है ना, ये तू मैं, बंद करो ये बकवास, बंद करो इन व्यर्थ के विकल्पों को, राग द्वेष की चर्चाओं को, इनको छोड़ करके ये कहना चाह रहे हैं यहां, राग द्वेष विनिर्मुक्ते का अर्थ वीतरागी भगवान बन जाने के बाद में आत्मा के ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। ये राग द्वेष विनिर्मुक्ते कह करके कहना चाह रहे हैं राग द्वेष की चर्चाओं से खाम खामे बचो, राग की चर्चाओं से बचो, द्वेष की चर्चाओं से बचो, हैं वात्सल्य, प्रेम, प्रदर्शन, ये सब जो चीजें हैं, दिखावा, प्रदर्शन, इन सब चीजों से बुद्धिपूर्वक बचो। बिना बुद्धि के तो अपने आप ही मोबाइल दिखेगा, बुद्धिपूर्वक मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक त्याग करना पड़ेगा। तो राग द्वेष विनिर्मुक्त कह करके बड़ा गजब का शब्द दे दिया है। आत्म ध्यान करने की प्रेरणा के संदर्भ में बात कही जा रही है, आत्म स्वभाव के अवलंबन के संदर्भ में प्रेरणा की बात कही जा रही है। ये प्रेरणा वो प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर जो प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं आप कैसे आत्मा का अनुभव कर सकते हो। सब आत्मार्थी लोग बैठे हैं, सब स्वाध्यायी लोग बैठे हैं और सबका एकमात्र प्रयोजन है कैसे भी आत्मा का अनुभव हो। अब कैसे हो आत्मा का अनुभव, क्या प्रयत्न किए जाएं उस आत्मा के अनुभव के लिए? तो ये कह रहे हैं राग द्वेष से रहित होकर के करो। किसने क्या कह दिया? अब प्रॉब्लम ये है सामायिक की बात कर रहे हैं। सामायिक माने नितिन भाई एकांत में बैठ रहे हैं आत्मा के स्वरूप का विचार करने के लिए। अब आत्मा के स्वरूप का विचार करने के लिए बैठा और राग द्वेष से रहित होकर के नहीं बैठा, तो इसे सामायिक करते करते याद आ रहा है आज सुबह के लड्डू तो बहुत गजब के बने थे यार। अब ये सामायिक के लिए बैठा हुआ है, राग द्वेष से रहित होकर के नहीं बैठा। क्या सामायिक करने के लिए बैठा है, अब राग द्वेष से बुद्धिपूर्वक छूटा हुआ नहीं है, तो इसे याद आ रहा है कल की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, उसने कैसा कह दिया मेरे से, मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया उसने। अब ये सामायिक के लिए बैठा है, अब वो द्वेष द्वेष बुद्धि चलक रही है मन में। क्यों साहब नवल गुंज जी साहब बोलो? ये जो बुद्धिपूर्वक राग द्वेष के त्याग की बात कह रहे हैं, ये बुद्धिपूर्वक राग द्वेष के त्याग का मतलब ये है किसी ने यदि हमारी प्रशंसा की हो और आपके मन में अभिमान चल रहा हो तो बुद्धिपूर्वक उसे अपने दिमाग से उतार करके साइड में रख दो। सामायिक के लिए प्रशंसा करेंगे, धीरे धीरे सब लोग प्रशंसा करेंगे। क्या तुम्हारी प्रशंसा ऐसा थोड़ी ना है, काम कर रहे हो जिस क्षेत्र में हो तो हर यार आपकी तो आराधना बहुत अच्छी, अनुज भाई बहुत अच्छा है यार, आप तो यार यहाँ आकर के बस गए, सब छोड़ छाड़ करके बहुत अच्छा है, आप यहाँ बिल्कुल आराधना के मार्ग में लग गए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो प्रशंसा करेंगे आपको तुरंत। जब आप सामायिक करने के लिए बैठोगे तो वो बातें भी याद आएगी, यार मेरे बारे में कह रहा था, अरे आज तो मेरे बारे में पंडित जी ने भी कही थी, अरे पंडित जी को उतार करके साइड में रखो और महापंडित जो आत्मा बैठा है उसका ध्यान करो। क्या हमें पंडित जी याद आते हैं, हमें विद्वान याद आते हैं, हमें लगता है वो याद आने लगता है हमारे को, उसको उतारना पड़ेगा दिमाग से। जैसे हमारे दिमाग में प्रशंसा की बातें घूमती है वैसे ही हमारे दिमाग में निंदा की बातें भी घूमती हैं। माने हमें तो आश्चर्य इस बात का होता है, ये व्यक्ति यहाँ जब प्रवचन सभा में हम इसको कहते हैं कि कुछ भी समझाते हैं, श्लोक याद करने के लिए कहते हैं, तो पलट करके कहता है पंडित जी इस उम्र में याद नहीं होता है, इस उम्र में याद नहीं होता हमारे से, अब उम्र बहुत हो गई है क्या करें। और फिर यहाँ से प्रवचन सभागृह से हॉल से बाहर निकलने के बाद खड़ा हुआ जब 10-15 मिनट गप्पे लगा रहा था इधर उधर, तो बात करते हुए कहता है अरे पंडित जी क्या बताऊं आपको, उसने जो किया था मैं भूल नहीं सकता, 20 साल पहले की बात है। क्या अच्छा अभी तो तुम अंदर ये बात कह करके आए हो, हमें याद नहीं रहता, याद नहीं होता हमारे को क्या। और बाहर निकल करके विषय कषाय की बातें, किसी व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा आलोचना कर दी, बुराई कर दी और तुम उसे भूल गए।
ये वीतरागी संत तुम्हारे को अनादि अनंत कह करके पुकार रहे हैं, ये याद नहीं रहता। ये वीतरागी संत हमारे को परमात्मा कह करके पुकार रहे हैं, ये याद नहीं रहता। और किसी व्यक्ति ने हमारे को गाली दी, वो हमें जिंदगी भर याद रहती है कि रख ले। क्योंकि कचरा इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रोड पर से अपने थैली में कचरा इकट्ठा करके भरते रहते हैं। होते हैं ना ऐसे लोग, ऐसे पीछे लटका करके चलने वाले, वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं रोड पर? हिंदुस्तान की सड़कों की बात कर रहा हूं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं? कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो? उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरी निंदा की थी, उसने मेरे साथ में ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया था। किया होगा, खत्म करना, खत्म हो गई बात। मेरे अनादि अनंत प्रवाह में वो क्या है, वो कुछ दम नहीं है, तुरंत छोड़ देने योग्य है। इसके लिए कह रहे हैं, जब आप साधना के लिए बैठे हो, जब आप आत्म स्वरूप के विचार के लिए बैठे हो, जब आप आत्म दर्शन के लिए बैठे हुए हो, उस समय ये बात कह रहे हैं, राग द्वेष को बुद्धिपूर्वक छोड़ करके बैठो। मैं तो ये कहता हूँ, सामायिक तो बहुत बड़ी चीज हो गई, करना चाहिए आराधकों को आत्म प्राप्ति के लिए। विद्यार्थियों के लक्ष्य से बात कहता हूँ, स्वाध्याय के काल में छोड़ करके बैठो, अध्ययन के काल में छोड़ करके बैठो। जब आप अध्ययन कर रहे हो, भूल जाओ क्या कहा था, मुझे कैसे डांट दिया उन्होंने, भरी सभा में मेरी कोई गलती नहीं थी, डिस्टर्ब तो वो कर रहा था, भाई साहब ने मुझे डांट दिया। भूल जाओ, तुम्हारे भले के लिए था सब कुछ जो था, कोई बात नहीं। और ऐसा समझ लो कि मेरे बहाने उसको डांटा है, खत्म हो गई बात। अपने दिमाग में क्या चलता है, वही चलता रहता है। फिर जब दीक्षांत समारोह होगा तब सुनाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन क्लास में लेट आया था, तो मुझे 4 मिनट के अंदर आपको वही प्रसंग याद रहेगा 4 साल पुराना। क्या 4 मिनट में बोलने के लिए बोलो आप। और जो 4 साल तक 5 साल तक जो आपको अच्छी अच्छी बातें बतलाई, वो कुछ याद नहीं रहती। क्यों याद रखी आपने वो बात? क्यों याद रखी आपने निंदा आलोचना की बात? उन्होंने ये भी तो पढ़ाया होगा कि तुम परमात्मा हो। वो क्यों नहीं तुमने कहा कि हमें डांटा नहीं था, हमें ये कहा था कि तुम परमात्मा हो, ये बात क्यों नहीं याद रही? बोलो। इसका मतलब ये है, जिसको जो चीज चाहिए होती है वो व्यक्ति वो चीज चुन लेता है। तुमने क्या चुना? हूं परमात्मा छू। गुरुदेव के प्रवचन से ये बात चुनी क्या आपने क्या चुना? बोलो। मैं पूरा प्रवचन सुनने के बाद में यदि ये वाक्य पूछूं आपसे कि बतलाओ गुरुदेव ने सबसे अच्छी बात क्या कही, तो आप वाक्य तलाशने लगेंगे, आप पूरे प्रवचन को देखने लगेंगे। वह यदि किसी ने आईपैड खोल रखा हो तो पेज बदल के कौन सा वाक्य था, कौन सा, जो लोग क्या कहते हैं ये नोट्स बना रहे होंगे हैं, वो देखेंगे, देखता हूँ सबसे अच्छा वाक्य कौन सा था, इसमें सबसे अच्छा वाक्य कौन। अरे इससे अच्छा वाक्य भी कोई हो सकता है क्या कि तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो? बोलो। कितनी बार हमें ये बात कही गई कि तुम परमात्मा हो, भूल जाने के काबिल नहीं है। बस एक चीज याद रखो, मैं तो परमात्मा हूं। और परमात्मा होते हैं वे तो वीतरागी होते हैं, मैं हूं परमात्मा छू ना, परमात्मा तो वीतरागी होते हैं। अब इसने मुझे कुछ कह दिया, इसको पता ही नहीं है मैं तो परमात्मा हूं। ऐसे मजे करो ना। ये जो तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, ये आनंद मानने के लिए नहीं मिला है क्या? इसने चोरी कर ली, इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने मेरा धन चुरा लिया, इसने मेरे को बिजनेस के अंदर नुकसान पहुंचा लिया, कोई बात नहीं, मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हूं परमात्मा छू। मुझे कौन नुकसान पहुंचाए? इसने सोचा तो था मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन मुझे नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है। ये सारा चिंतन चलता है भाई साहब सामायिक के काल में, साधना के काल में, विचार चिंतन के काल में। एकांत में जब आप बैठे हुए हो तो एकांत में बैठे बैठे ये विचार और चिंतन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा आपको। ये बातें यहां सिखा रहे हैं, बुद्धिपूर्वक करो उपयोग। अदरवाइज क्या होगा? बिना बुद्धि के अपने आप खोटे विचार, पाप भाव, इधर उधर की चर्चाएं, विषयों की बातें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम, ये सब परिणाम दिमाग में कहीं ना कहीं इधर उधर दौड़ने लगेंगे, प्रवेश करेंगे, आपके दिमाग को खोखला बना देंगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक ध्यान करो। यदि आपको ऐसा लगता हो, क्या आत्मा का चिंतन ऐसे कैसे किया जा सकता है इतनी देर तक, तो बोले सुनो, आप एक काम करो, आप अवलंबन ले लो। बोले किसका? जनवाणी का। आप अवलंबन ले लो पंच परमेष्ठियों का। आप अवलंबन ले लो समय सार की छठी गाथा का। क्या उल्लास भाई, आप सामायिक के लिए बैठे,
अब आपको लग रहा है मैं क्या चिंतन करूं, तो बोले आज मैंने विचार किया कि मैं सामयिक के काल में बैठ करके ना अप्रमत्त हूँ न प्रमत्त हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, बस मैं इसका चिंतन करूँगा। तो अब आपको विषय मिल गया ना, छठी गाथा जैसा विषय मिल गया। आप सामयिक के लिए बैठे, कभी आप निर्णय कर लो आज मैं 14वीं गाथा के बारे में विचार करूँगा। तो अब आपको टॉपिक मिल गया, सब अवलंबन मिल गया है। आत्मा का अवलंबन लेने के लिए बुद्धिपूर्वक आपको अवलंबन समय सार की 14वीं गाथा का मिल गया। आत्मा का अवलंबन लेने के लिए आपको बुद्धिपूर्वक अवलंबन 38वीं गाथा का मिल गया, 73वीं गाथा का मिल गया, 49वीं गाथा का मिल गया, 186वीं गाथा। बुद्धिपूर्वक अवलंबन कोई भी गाथा सेलेक्ट कर लो, आपको लग रहा है योग सार की किसी गाथा का अवलंबन लेना शुरू कर दो। हे आत्मा परमात्मा परमात्मा ही आत्मा, लो क्या क्या गजब है भाई साहब, नहीं आया मजा वरुण? है आत्मा परमात्मा परमात्मा ही आत्मा। नहीं अब जो विचार कर रहा है, विचार करता है, क्या कह रहा है? नहीं मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा तो वो है। क्या आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है? नहीं अलग अलग है, एक ही है, मैं परमात्मा ही हूँ। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो, विकल्प मत करो, तुम परमात्मा ही हो। योगेंद्र देव कह रहे हैं, योगेंद्र देव योग सार की 22 नंबर गाथा में, क्या आपके दिमाग में विकल्प उठ रहा है ना ऐसा, यार परमात्मा, यार हूँ परमात्मा छू। कोई व्यक्ति पहली बार आए यहाँ, बार बार में बात सुने, यार क्या कह रहे हैं यार, मैं परमात्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ रही थी, भाई ये भी बर्दाश्त नहीं होती जन कुमार जी, आत्मा है ये भी नए आदमी को बर्दाश्त नहीं होती। मैं आत्मा हूँ, अरे जिंदा हूँ मैं तो, उसे लगता है आत्मा माने मरा हुआ। वो किसी को कह दो कि तुम आत्मा हो, नहीं मैं आत्मा नहीं हूँ, सच में हाथ लगा के देख, मैं आत्मा नहीं हूँ। अरे आत्मा माने भूत की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम जिंदा की बात कर रहे हैं। जिंदा तुम देह से भिन्न आत्मा हो। अब ये आत्मा बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों को, और हम ये कहने लगे कि तुम आत्मा नहीं परमात्मा हो, तो फिर ये विकल्प करने लगता है। तो योगेंद्र देव ने ये बात कही, भैया हे योगियों, हे साधकों, हे आराधना करने वालों, तुम परमात्मा ही हो, इसमें कोई विकल्प मत करो। ऐसी होती है सच्ची सामायिक, ये होता है विचार। वापस बोलता हूं, दोनों लाइनें पूरी करता हूं बात। हे आत्मा परमात्मा परमात्मा ही आत्मा, हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। विकल्प का क्या काम है? अब हमारे दिमाग में यही विकल्प चलते रहते हैं, ये कैसा परमात्मा है, मुझे भूख लग रही है मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ, मेरी कमर दर्द हो रही है मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ। अरे कमर ही तेरी नहीं है, तू कमर दर्द का विकल्प कर रहा है क्या? विकल्प कर रहा है मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकता हूँ? तुम परमात्मा हो। सच में हमने अपने आप को आज तक परमात्मा स्वीकार नहीं किया, इसलिए बहिरात्मा बने हुए हैं। परमात्मा स्वीकार करने पर परमात्मा दशा प्रकट होती है, परमात्मा नहीं मानने पर बहिरात्मा बने रहते हैं। जो अपने आप को द्रव्य दृष्टि से परमात्मा स्वीकार करते हैं, उनकी बहिरात्मा दशा निकल जाती है, अंतरात्मा हो जाते हैं, और अल्पकाल में परमात्मा रूप से साधी अनंत काल के लिए विराजमान होते हैं। तो चिंतन में कैसी धारा चलनी चाहिए, प्रकरण ये चल रहा था यहाँ अपना, चिंतन की धारा में क्या बहना चाहिए हमारे उपयोग में, हमारे चिंतन में। जब हम सब तरफ से उपयोग को हटा करके एक स्थान पर आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होकर के बैठे, तो क्या चलना चाहिए? बोले आत्म स्वरूप का ही विचार और चिंतन। देखिए वापस पढ़ देता हूं इस लाइन को, अंतिम लाइन 619 नंबर पेज। जो प्राणी राग द्वेष से रहित होकर, प्राणी की बात कर रहे हैं, सर्व प्राणियों की बात कर रहे हैं, आराधक व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, राग द्वेष से रहित होकर अपनी आत्मा का ध्यान करता है, वह आत्म स्वरूप को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।